प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुलसी शालिग्राम विवाह की, और ये अपने आप में बहुत सुंदर शुभ संयोग है। जिन लोगों के घरों में विवाह में विलंब होता है, जिन कन्या या जिन लड़कों का विवाह बहुत विलंब से होता है, उनको आज के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह में सम्मिलित होना चाहिए। प्रयासपूर्वक उसमें खुद भी अगर करा सकते हो तो विवाह कराना चाहिए। आज ही के दिन से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। 4 महीने नहीं हो रहे थे ना, वो आज के दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम का पूजन जरूर करें। तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। सुहाग के चिन्ह है चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, लाली, ये सब चीज़ें माँ तुलसी को अवश्य अर्पण करनी चाहिए। इसके बाद सिद्धि विनायक श्री गणेश जी सहित सभी देवी देवता और श्री शालिग्राम जी की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। और उसके बाद में एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति को सिंहासन पर हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाएं, जिससे ये लगे कि हम शालिग्राम भगवान का विवाह करवा रहे हैं तुलसी मैया के साथ में। और उसके बाद आरती करें। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उसके हजारों जन्मों के पुण्य पाप जो हैं, हजारों जन्मों के, जो आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन जो तुलसी शालिग्राम का विवाह कराते हैं और जो तुलसी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, उसके हजारों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने पर, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने से, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से हजारों करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में वास मिलता है। हजारों करोड़, 84 लाख योनि और हजारों करोड़ युग निकल जाएं, उस तक भगवान विष्णु के लोक में वास करेंगे। कब? जब तुलसी महारानी की सेवा करें, पूजा करें, दीपदान करें, तुलसी से शालिग्राम का पूजन करें। कितना सरल है। वारे कलयुग के आदमी कितना आलसी है। पड़ा रहता है, अपने कल्याण की चिंता नहीं करता है। कितना सूक्ष्म है। पैसा भी खर्चा नहीं हो रहा बाबरे। तुलसी में जल चढ़ा दोगे, क्या पैसा लग गया तुम्हारा? और तुलसी के पत्र लेकर शालिग्राम पे चढ़ा दोगे, क्या तुम्हारा कितना सोना खर्चा हो गया? आहा, सच्ची बताएं, हम लोग, हमारे पाप ही हैं जो हमको नहीं करने देते। ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़े प्यार से, श्रद्धा से क्या करना है? तुलसी माँ को नमस्कार करना है, स्तुति करनी है। तुलसी जी का रोपण, जो अपने हाथ से तुलसी का बिरवा लगवाते हैं, वो रोपण करना चाहिए, जल देना चाहिए, सींचना चाहिए, प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो अपने हाथ से तुलसी का बिरवा लगाते हैं, जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी तब तक वो विष्णु लोक में वास करेंगे। अब बताओ, ट्रंप भी नहीं कर सकता इतनी गारंटी जितनी गारंटी हमारे शास्त्र ले रहे हैं। अमेरिका को राष्ट्रपति ना कर पावे वो, इसलिए जरूर करना चाहिए। भगवान को इस प्रकार उठाना चाहिए। भगवान नारायण चातुर्मास में योग निद्रा में आप आराम करते हैं, वे देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। हे भगवान आप जागो, तो जगाने के लिए क्या करना चाहिए? मृदंग वादन करना चाहिए, झांझ बजाना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान को इन उपायों से जगाना चाहिए। और मंत्र ये बोलना चाहिए भगवान को जगाने का, नारायण भगवान को जगाने का। उत्तिष्ठ तो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुणध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग करिए, तीनों लोगों का मंगल करिए। ये स्कंद पुराण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। भगवान को इस प्रकार उठाना चाहिए। और देव उठनी एकादशी के दिन जो तुलसी शालिग्राम विवाह कराते हैं, उनके तमाम विघ्नों का नाश हो जाता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में भी तुलसी महारानी की कृपा हो, शालिग्राम भगवान कृपा करें, आपके पितरों को मुक्ति मिले, आपका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना हम प्रिया कांजू सरकार से करते हैं। राधे राधे।